हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेंथ ऑफ नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 12th इंग्लिश विस्तार बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। इसके बाद हम बाकी के चैप्टर्स की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे। तो सिर्फ आज हमें चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना है। ये हमारी विस्तार बुक सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर फर्स्ट है द थर्ड लेवल। तो सबसे पहले हम थर्ड लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। थर्ड लेवल किस चीज को रिफर करता है। बच्चों, आपने इस स्टोरी को रीड करा होगा तो आप सभी को पता है कि थर्ड लेवल क्या है, क्या कुछ कहानी है। बच्चों, थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सबवे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सबवे। अगर आपने मेट्रो से कभी यात्रा करी है, कभी आपने ट्रैवलिंग की है, अगर आप दिल्ली गए हैं, मुंबई गए हैं, तो आपको पता होगा कि सबवे क्या होता है। तो ये जो थर्ड लेवल है, ये ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सबवे को ही थर्ड लेवल कहा जाता है। एक्चुअल में वहां पर 2 लेवल थे, यानी कि लेवल 1 था, लेवल फर्स्ट था और लेवल सेकंड था। लेकिन जो आर्गुमेंट होती है, जो बहस होती है, थर्ड लेवल को होती है। तो एक्चुअल में थर्ड लेवल वहां पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये बस चार्ली का इल्यूजन था। चार्ली को ऐसा लगता था कि वो थर्ड लेवल पर होकर आया है और थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है, जबकि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता ही नहीं था। वहां पे सिर्फ 2 लेवल थे, लेवल 1 और लेवल 2, और थर्ड लेवल सिर्फ चार्ली की सोच थी और चार्ली को थर्ड लेवल ऐसा लगता था कि वो है। ठीक है, ये आंसर आपने लर्न किया होगा। अगर नहीं करा है तो आप इस आंसर को जरूर लर्न कीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है हमारा द थर्ड लेवल का। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? व्हाई? क्या आपको लगता है कि थर्ड लेवल चार्ली के लिए बचने का एक माध्यम था, एक मीडियम था, और ऐसा क्यों? ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लर्न जरूर कीजिएगा। देखो बच्चों, हर एक क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन निकाले हैं, ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? ठीक है, तो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये पूरी तरह से इनसिक्योरिटी से, फियर से, वार से, वरी से और स्ट्रेस से भरा हुआ है। तो व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम? ऐसे कौन से वेज हैं जिनसे हम इनको ओवरकम कर सकते हैं, इनसे कम आउट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू इन्फेयर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली और गिव कैरेक्टर स्केच ऑफ चार्ली। चार्ली का कैरेक्टर स्केच आपको बताना है कि किस तरह का पर्सन चार्ली था। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ओनली 5 क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं, जो कि हमारे चैप्टर फर्स्ट द थर्ड लेवल से लिए गए हैं। ठीक है, इनको आपको लर्न करना है। अब देखते हैं द टाइगर किंग के। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द टाइगर किंग, व्हाट डज ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग कौन है और उनको ये नाम कैसे मिला? तो आपने भी इस स्टोरी को रीड करा होगा, तो आपको पता है कि टाइगर किंग कौन है। महाराजा प्रतिबंधपुरम, यानी कि जंग जंग बहादुर जिलानी को ही टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है ना। इनके बहुत सारे नाम थे, है ना, महाराजा प्रतिबंधपुरम, जंग जंग बहादुर, और भी बहुत सारे इनके नेम थे, लेकिन इनको एक शॉर्ट नेम दिया गया था। क्या दिया गया था? शॉर्ट नेम। प्रतिबंधपुरम के महाराजा को ही एक शॉर्ट नेम दिया गया था। वो शॉर्ट नेम क्या दिया गया था? वो शॉर्ट नेम दिया गया था इनको द टाइगर किंग। अच्छा, टाइगर किंग ही क्यों दिया गया? और कुछ किंग भी तो दे सकते थे इनको, लेकिन टाइगर किंग क्यों दिया? क्योंकि भाई इन्होंने अपनी लाइफ में 99 टाइगर मारे थे। 100 टाइगर नहीं मार पाए थे, वो 99 टाइगर मारे थे, आपको पता है स्टोरी। इसी वजह से उनको टाइगर किंग कहा जाता था। टाइगर किंग नाम दिया गया क्योंकि उसने अपनी लाइफ में 99 टाइगर को मारा था। क्योंकि उनके बर्थ के टाइम एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रिडिक्शन कर दी थी कि इनकी जो डेथ होगी वो टाइगर से होगी, और इन्होंने ये ठान लिया था कि अब उन्हें अपनी लाइफ में टाइगर को मारना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 7, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। रॉयल इन्फेंट किस तरह से बड़े हुए? तो देखो, रॉयल इन्फेंट कौन थे? ये टाइगर किंग ही रॉयल इन्फेंट थे। तो भाई इनकी जो परवरिश हुई पूरी तरह से इंग्लिश माहौल में हुई, यानी कि इनको जो टीचिंग दी गई वो इंग्लिश ट्यूटर के द्वारा इनको टीचिंग की गई। इंग्लिश काऊ का मिल्क इन्होंने पिया, इंग्लिश नैनी ने इनकी देखरेख करी, और इन्होंने अपनी लाइफ में इंग्लिश मूवीज को देखा। मतलब कि पूरे जो शाही परिवार के जो
बच्चों का, राजकुमार का पालन पोषण होता था, मतलब कि अपब्रिंगिंग होती थी, तो उसी तरह से ये रॉयल इन्फेंट की भी अपब्रिंगिंग हुई। पूरी तरह से इनकी जो परवरिश हुई वो राजकुमार की तरह हुई, जैसे कि हिंदुस्तान में और राजकुमार को जिस तरीके से पाला पोषा जाता है। ठीक है, वही आंसर है, इसको जरूर लर्न कीजिएगा। व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? मतलब कि जो 100 टाइगर्स मारने का उनका टारगेट था, उसको मारने के लिए महाराजा को किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने क्या क्या करा। ठीक है, इसको जरूर लर्न करें। द स्टोरी इज अ सैटायर ऑन द कंसीट of those in power. How does the author employ the literature device of dramatic irony in the story? इसको लर्न कीजिएगा। What does the chief astrologer tell to be the cause of the महाराजा's death? चीफ एस्ट्रोलॉजर ने महाराजा की डेथ का क्या कारण बताया। कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग का कैरेक्टर स्केच आपको अपने वर्ड में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ने इस स्टोरी को रीड कराया तो महाराजा का कैरेक्टर स्केच आप बता दीजिएगा, यानी कि टाइगर किंग का। हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग? तो 100वें टाइगर ने अपना बदला किस तरीके से लिया। व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू गेट मैरिड? टाइगर किंग ने शादी करने का फैसला क्यों किया? तो ये सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 2 था, द टाइगर किंग। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये फर्स्ट के थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, तो आज हमने 1 और 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 3, 4 और उसके बाद बाकी के जितने भी चैप्टर्स रह गए उनके भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। चैप्टर वाइज में क्वेश्चन बता रहा हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना जाए। आप इनको टिक करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको नोट कर लीजिए, और सभी के आंसर आप राइट कर लीजिए और एग्जाम से पहले लिख लिख के देखिएगा। लर्न नहीं करें तो इनको लर्न जरूर कीजिएगा। और एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज चलाई जा रही है। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर को हम 30 डेज में कवर करने वाले हैं। 30 दिनों में इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट करने का टारगेट मैंने लिया है, और 30 डेज में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक को एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो आप उस सीरीज को जरूर देखें, हर एक वीडियो को आप देखते रहिए और सीखते रहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।